नमो लोये शौत्रिकालवर्ती अरहंताणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती सीताणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती आयर्याणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती वज्जायणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती सवसावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंकुंदारियो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शशदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो। शेषा में बहिरा भावा शबे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી બાહ્ય છે। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે। કહેન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી રે। એ જાણતો અનંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે। તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ વચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વે સિદ્ધને। વંદી કહું સુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાકૃત। ઓમ શ્રી નમઃ શ્રીદેવ્ય નમઃ શ્રીદેવ્ય નમઃ શ્રીદેવ્ય। हाँ बोलिए। बराबर है। और कोई? बराबर, ठीक है। बराबर। दो प्रश्न है। छद्मस का ज्ञान का उपयोग एक समय में अगर एक ज्ञेय कोई जाने तो स्व पर प्रकाशकता की सिद्धि कैसे हो सकती है? स्व और पर दो है और स्वभाव तो स्व पर प्रकाशक है, तो किस तरीके से अपन इसको घटाए इसमें कि ये क्या कहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि केवल ज्ञान होवे, परिपूर्ण शुद्ध पर्याय हो जावे तो भी अवलंबन छूट जाता है, वो कैसे हो सकता है? अवलंबन छूट जाए तो केवल ज्ञान चला जाए, कैसे हो सकता है? बराबर है। दो प्रश्न है। अभी पहला प्रश्न, स्व पर प्रकाशक होने पर भी छद्मस का उपयोग एक समय में एक ज्ञेय को ही जानता है। सबसे पहली बात यह है कि स्व पर प्रकाशक ज्ञान की पर्याय का अखंड एक स्वभाव है। स्व पर प्रकाशक में दोपना नहीं है। पहली बात, स्व पर प्रकाशक अखंड एक ज्ञान की पर्याय का स्वभाव है। स्वपर को जानना एक साथ में ज्ञान में होता है। अभी उसका भेद पाड़ के अपन जब बात करते हैं कि अभी इसका उपयोग पर तरफ है तो स्व को नहीं जानता है, और स्व तरफ है तो पर को नहीं जानता है। उसे ऐसा बोला गया कि छद्मस का उपयोग एक ज्ञेय में एक समय में एक को ही जानता है। तो अभी
बात इसमें ऐसी है कि लक्ष्य जो है, लक्ष्य किसे बोलते हैं कि जो चीज का ये समय में उसको उस ज्ञान में जानना वर्त रहा हो, उसको बोला जाता है लक्ष्य। लक्ष्य पूर्वक किसे जानता है? तो छद्मस्त का ज्ञान का उपयोग क्षयोपशम की योग्यता ही ऐसी होती है कि वो एक समय में या तो पर को जाने या तो स्व को जाने। अभी इसमें स्वपर प्रकाशक में बात ऐसी है कि जब पर को जानता है तो उपयोगात्मक पर को जानता है। समझना आप, उपयोगात्मक पर को जानना होता है। लब्ध रूप से जानना उसका चलता रहता है अंदर में परिणति रूप। तो एक ही ज्ञान में परिणति अंदर चलती रहती है और उपयोग बाहर काम करता है। एक ही ज्ञान में, ज्ञान एक ही है, ज्ञान दो नहीं है। ये ज्ञानी की बात है। अभी अज्ञानी को क्या है? ज्ञानी को तो परिणति और उपयोग दोनों एक साथ में काम करते हैं। जब उसका उपयोग बाहर चला गया, जैसे कि ज्ञानी आहार लेने को बैठे, अभी आहार लेने को बैठते हैं तो आहार लेने को बैठते तो आहार पे लक्ष्य तो जाता है उसका, तो अभी आहार पर उपयोग काम कर रहा है और आहार पर उपयोग काम कर रहा है, तब उसकी प्रतीति चली नहीं जाती है और तब उसका ज्ञान में परिणति चली नहीं जाती है। मैं ज्ञायक हूं ऐसा उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो तो सहज में वर्त रहा है उसको। मगर उपयोग कहां काम कर रहा है? अभी आहार की चीज पर उपयोग लगा हुआ है। समयसार की गाथाओं में जयसेन आचार्य ने तो ऐसा कहा है कि ज्ञानी आहार को कैसे जानते हैं, ज्ञानी आहार को जानते कैसे है, ऐसा ही प्रकरण आया जयसेन आचार्य टीका में। तो उसमें ऐसा लिखा है कि पुण्य पाप और आहार को, पुण्य पाप आहार पानी, इसको ज्ञानी कैसे जानता है? तो उसमें ऐसा न्याय दिया आचार्य भगवान ने कि दर्पण में आए हुए प्रतिबिंब के समान ज्ञानी आहार को जानते हैं। उसका अर्थ क्या हुआ कि वो जानते हैं अपने ज्ञान को, कहा जाता है वो आहार को जानते हैं। ये एक बात अलग से हो गई। ज्ञानी ज्ञान को ही जानता रहता है। अभी उपयोग और परिणति में अपन घटावें तो उसका उपयोग अभी कहां है? आहार की तरफ, और परिणति अंदर में चालू रहती है। उसको स्वपर प्रकाशक बोलते हैं। स्वपर प्रकाशक में ऐसा नहीं होता है कि दो उपयोग हो गया है, एक उपयोग अंदर काम कर रहा है, एक उपयोग बाहर काम कर रहा है। ऐसा दोपना स्वपर प्रकाशक में नहीं है। लब्ध और उपयोग है, बराबर है। वो परिणति और उपयोग, वो एक ही उपयोग के दो फांटे हैं। ये फांटे कैसे पड़ते हैं? ये दो अंगुली ऐसे चलती है ना, तो अंगुली हाथ एक ही है मगर उसके फांटे दो है। उपयोग एक ही है, उपयोग दो नहीं हो गया। उपयोग दो होता ही नहीं, उपयोग एक ही होता है ज्ञान का। इसी का मतलब यह है कि एक समय में छद्मस का उपयोग एक ज्ञेय पर ही टिका हुआ रहता है। लब्ध रूप पे हो, अभी निर्विकल्प दशा आई। निर्विकल्प दशा में क्या होता है? सुदुपयोग होता है। तो सुदुपयोग में क्या हुआ कि पूरा उपयोग उसका अंदर में ज्ञायक में लवलीन हो गया। अभी आत्मा में पूरा उपयोग लवलीन हो गया। तो इसमें ऐसा भी आया, अपना कल ही आया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि बाहर का सब जानना बंद हो गया है। उपयोग इस तरफ चला आया तो बाहर का सब जानना बंद हो गया। तो लक्ष्य नहीं है वहां पे लक्ष्य नहीं है, मगर वो बाहर की जो चीज है वो उसका प्रमेयत्व और ज्ञेयत्व प्रदर्शित करती रहती है ज्ञान में, वो बंद नहीं हो जाता है। मगर लक्ष्य वहां पे नहीं है। लक्ष्य कहां पे चला गया? ज्ञायक पे। तो उसी को बोला जाता है स्वपर प्रकाशक। उसका नाम छद्मस का उपयोग एक समय में एक ज्ञेय पर ही रहता है। एक समय में दो उपयोग होवे तो दो ज्ञेय पर चला जावे, मगर उपयोग एक ही है। उपयोग दो है ही नहीं, उपयोग एक ही है। मगर उपयोग में फांटे पड़ते हैं, वो भी ज्ञानी को, वो भी विकल्पात्मक दशा में, निर्विकल्प के काल में नहीं।
निर्विकल्प काल में तो पूरा उपयोग अंदर में है और अज्ञानी को तो पूरा उपयोग बाहर है, तो उसको तो कोई लब्ध उपयोग जैसा है ही नहीं। केवली को पूरा उपयोग अंदर है, तो उसको कोई लब्ध उपयोग जैसा नहीं है। अभी साधक की स्थिति में चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक लब्ध और उपयोग, लब्ध और उपयोग, लब्ध और उपयोग चलता रहता है। उपयोगात्मक होवे तो लपपणा छूट जावे, लपपणा होवे तो उपयोग बाहर चला जावे। ऐसी उसकी ज्ञान की स्वपर प्रकाशकता चलती रहते। उसे बोला जाता है कि छद्मस्त का ज्ञान का उपयोग एक समय में एक ज्ञेय में ही टिक सकता है। और क्या है, स्वपर प्रकाशक है ना, वो अखंड पर्याय है ज्ञान की, उसमें कोई खंड नहीं है। स्व पर प्रकाशक ऐसा आया तो स्व का कुछ अलग चल रहा है, पर का कुछ अलग चल रहा है, ऐसा स्वपर प्रकाशक नहीं है। अभी ऐसा भी सिद्ध करना हो, गुरुदेव भी करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ज्ञानी की विकल्पात्मक दशा का सब परिणमन को सिद्ध करने के लिए उसका भेद पाड़ के भी कथन करते हैं। बाकी वास्तव में देखा जाए तो स्वपर प्रकाशक एक ही उपयोग है और ज्ञायक भी एक ही है, इसलिए उसका उपयोग एक ही है। या तो उसका उपयोग पर में टीका है या तो उपयोग स्व में टीका है। ऐसा एक बात हो गई। अभी दूसरा प्रश्न अपना कौन सा था, ये आपका केवल ज्ञान का, कि वो अच्छा हाँ समझ गया, सवेरे बात चली थी वो कि केवल ज्ञान को अभी माने कि उसका अवलंबन केवल काल को अवलंबन नहीं रहता है, पूर्ण हो गई पर्याय तो उसको अवलंबन नहीं रहता है। वो गुरुदेव ने भी लिया है इस तरीके से, और मैं सिद्ध भी करता हूं कैसे होता है। वो सवेरे भी किया था, फिर से करता हूं। जब तक कोई भी पर्याय में अधूरास है, जब तक अपूर्णता है, जब तक उसमें कुछ भी अशुद्धता मौजूद है, अशुद्धता जब तक मौजूद है, अपूर्णता है, अल्पज्ञता है, तब तक उसको पूर्णता का लक्ष्य करना पड़ता है। लक्ष्य माने कि उसको साधना पड़ता है, उस तरफ झुकना पड़ता है, उस तरफ जाना पड़ता है। अभी केवल ज्ञान में क्या है, केवल ज्ञान हो गया, चार घातिया कर्म चला गया और परिपूर्ण शुद्ध उपयोग दशा प्रकट हो गई। अभी वो पर्याय में कोई अधूरास नहीं है, भाव मोक्ष तो हो गया उसका। अभी द्रव्य मोक्ष तो सिद्ध दशा होगी तब होगा, मगर भाव मोक्ष तो उसका हो गया और कीमत भाव मोक्ष की है। तो भाव मोक्ष जब हो गया तो अभी वो जो परिणति उसकी पर्याय चलती थी उसमें कुछ अधूरास, कुछ अल्पज्ञता की, कुछ अशुद्धता बची ही नहीं, तो अभी अवलंबन की जरूरत ही कहां रहती है। वो उठती है ही ऐसे शुद्धता रूप से, उठते ही शुद्धता रूप से, और वहां द्रव्य पर्याय का भेद ही नहीं रहता है। वहां क्या होता है पता है, जैसे पानी हो ना, पानी आप फ्रिज पे रखो और बर्फ कैसे हो जाए, ऐसा चौसला हो गया। उधर उत्पाद भी चालू है मगर वो चौसला हो गया। वहां उसको कोई ऐसा नहीं कि अवलंबन लेना, अवलंबन छूट जाना, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो एकदम घन हो गया। वो केवल ज्ञान में द्रव्य पर्याय घन हो जाता है। वो घन हो गया तो उत्पाद भी चालू रहता है मगर वो दिखता ही नहीं। उत्पाद भी ये घन हो जाता है, निबिड़ हो जाता है, अखंडता हो जाती है। वो पानी का बर्फ हो गया, वो उसको अभी कोई अवलंबन की जरूरत रहती नहीं। जब तक अशुद्धता है, अपूर्णता है, परिपूर्णता करने का उसका प्रयास चल रहा है, तब परिपूर्ण स्वभाव का अवलंबन लेके अभेद करना, सन्मुख होना, अहम करना, उधर लक्ष्य करना, वो सब परिभाषा तब चलती है। अभी परिपूर्णता पर्याय में ही हो गई। जैसा द्रव्य परिपूर्ण था ऐसा ही पर्याय में सामर्थ्य प्रकट हो गया, जैसा स्वभाव था ऐसा ही पर्याय में आ गया। तो फिर पर्याय को कोई पराधीनता नहीं रही, कोई आश्रय करने का रहा नहीं, वो खुद पूरी हो गई है। अभी तो पूरी चीज होती है वो किसी का अवलंबन लेती नहीं, वो खुद ही परिपूर्ण है, तो उसको आश्रय की आवश्यकता रहती नहीं। फिर भी उत्पाद जो होता है ना, वो उत्पाद ऐसे ही चलता है कि ध्रुव में से उत्पाद निकले और ध्रुव तरफ चले, ध्रुव में से निकले ध्रुव तरफ चले, मगर अभी अवलंबन का जो प्रकरण है वो खत्म हो गया है, वो शुद्ध का हो गई। हाँ है,
हाँ, आश्रय छूटता ही नहीं वो तो। हाँ, वो निरंतरता हो गई ऐसी, वो निरंतर धारावाहिक चलने लगी वो पर्याय, ऐसे ही जैसे ऐसे ही चलती है पर्याय। अभी ऐसे चली तो ऐसे आना है, ऐसे ही चलती है, प्रकट होकर इधर ही आ रही है, क्योंकि पूर्ण हो गई है। पूर्ण में समर्पित हुई तो वो पूर्ण हो गई खुद, फिर आश्रय क्या कि अवलंबन का कोई प्रश्न रहता नहीं। स्वभाव ही ऐसा चल रहा है, उसका स्वभाव ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अभी भी अज्ञानी का स्वभाव भी ऐसे ही चल रहा है, स्वीकार नहीं है उसको। ज्ञान ने कभी ज्ञायक को छोड़ा नहीं है, छोड़ने वाला भी नहीं है, स्वीकार नहीं है उसको। उसको बोलते हैं कि मिथ्या दर्शन, स्वीकार का ही नाम है मिथ्या दर्शन, अस्वीकार का नाम। स्वीकार करे ना उसी समय, समय एक है समझो आप, एक ही समय में होता है। अभी ज्ञान ने ज्ञायक को छोड़ दिया होता है तो पर्याय तो अंदर से आती है, एक समय में तो वो बाहरी चली गई, तो फिर वो अंदर आएगी कहां से उस समय में। दूसरे समय भी वही प्रक्रिया है, तीसरे समय भी वही प्रक्रिया है। तो ज्ञान ने कभी ज्ञायक को छोड़ा नहीं है आज तक, अभी भी नहीं छोड़ा है, और भविष्य में भी छोड़ने वाला नहीं है ज्ञान ज्ञायक को। वो स्वीकार नहीं करता है, उसी का नाम मिथ्यात्व है बस। ऐसा है भैया, ये सब जो अपन उपदेश का कथन सुन रहे हैं उस पे अपन सिद्धांत घटा रहे हैं, क्योंकि अपन ने जो सुना है ना कि द्रव्य का अवलंबन लेना, द्रव्य की तरफ झुकना, द्रव्य की सन्मुखता करना, वो सब किसके लिए है? जिसकी पर्याय में अधूरापना है, अल्पज्ञपना है। अभी परिपूर्णता जब हो जाती है तो अवलंबन लेना नहीं पड़ता है, अवलंबित ही उत्पन्न होती है। वो अवलंबन लेना ही नहीं पड़ता उसको। अवलंबन लेना पड़े तो ऐसा बोला जाए कि केवल ज्ञान में भी अवलंबन चालू है, मगर वो तो पूर्ण हो गई है। अवलंबन लेने का भेद ही नहीं रहता उधर, वो तो अभेद हो गई है। उसमें अनन्य है और अभेद होता है, अनन्यपना है पर्याय का द्रव्य के साथ और अभेद होता है। ऐसा अनन्य है और अभेद होता है, वो अज्ञानी जब तक केवली नहीं हो तब तक चलता है। अभी केवल ज्ञान में तो पूरा पूरा अनन्य अभेद रूप हो गया है, तो उसमें कोई ऐसा होता ही भेद ही खड़ा नहीं होता, अभेद रूप से ही परिणमन चलता है। इसलिए उसकी परिपूर्णता जब होती है तो उसको अवलंबन किया बोला ही नहीं जाता, अवलंबन लेने का प्रश्न ही नहीं उसको खड़ा होता, क्योंकि अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं है। परिपूर्ण वस्तु हो वो किसका अवलंबन लेवे? जिसको अधूरा से वो अवलंबन लेवे। पूर्ण हो गई फिर उसको अवलंबन क्या? अवलंबन होता ही नहीं उधर। सा बोल चलाया था। दो 238 निकालो, 238, 238। टू 238 नंबर का बोल है, मैं पूर्णानंद का स्वामी ज्ञायक प्रभु हूं। ऐसे ज्ञायक के लक्ष्य से जो जीव श्रवण करता है उसे सुनते हुए भी लक्ष्य
ज्ञायक का रहता है। मैं पूर्णानंद का स्वामी ज्ञायक प्रभु हूं, ऐसे ज्ञायक के लक्ष्य से जो जीव श्रवण करता है, उसे कुछ भी सुनता रहे वो, तो भी उसका लक्ष्य विकल्पात्मक दशा में भी ज्ञायक से छूटता नहीं है, ज्ञायक का रहता है। उसके चिंतन में भी मैं परिपूर्ण ज्ञायक वस्तु हूं, ऐसा जोर रहता है। उस जीव को सम्यकत्व सन्मुखता रहती है। वो मोक्ष बार प्रकाशक में आया है ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, ये उसकी बात चल रही है। अभी मिथ्या दर्शन गया नहीं है, अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं है। उस दोनों के बीच का संधि काल कैसा होता है, वो संधि काल की परिभाषा है। ये मिथ्या दर्शन अभी गया नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई नहीं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जिसको बोला जाए, वो जीव का विचार कैसे चलता है, वो जीव का लक्ष्य कहां पड़ा है। बाह्य उपयोग चलता हो, माने कि सुनने में अपना उपयोग चले, पढ़ने में उपयोग चले, फिर भी अंदर खटक ऐसी रहे कि मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो ज्ञायक ही हूं, मैं तो ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, मेरी अखंडता को कुछ आंच आई नहीं है, मैं तो ज्ञायक भाव हूं। ज्ञायक भाव माने ज्ञानमय मैं तो हूं, मेरा ज्ञान 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 कभी अज्ञान रूप हुआ ही नहीं है मेरा त्रिकाली द्रव्य। ऐसा मैं ज्ञायक हूं, मैं पूर्णानंद का स्वामी हूं, ऐसा उसको विकल्पात्मक दशा में भी, कोई भी बाहर का कार्य करते हुए भी, वो एक उसकी धारा अंदर में चालू ही रहे कि मैं यही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं। सवेरे कहा था ना कि अभी भी चर्चा चली ना अपनी, कि एक समय में एक ज्ञेय पे ही उपयोग टिकता है। तो इसमें तो ये सिर्फ दो बात आ गई इसमें, कि उपयोग माने कि सुनने के काल में, श्रवण के काल में भी उसका लक्ष्य ज्ञायक पर रहता है। तो इसमें तो दो बात हो गई ना भैया। उपयोग असंख्य आंख के पलकारे में असंख्य समय चले जाते हैं, इतना जल्दी से फिरता है उपयोग, अपने उपयोग को पकड़ नहीं पाते हैं। मगर उसकी धारा ऐसी चलती है अंदर में भी। जो जीव पात्रता वाला है, जिज्ञासा वाला है, जिसको सचमुच में आत्मा चाहिए, जिसको सचमुच बाहर का माने कि कोई वैभव हो, बाहर की कोई प्रवृत्ति हो, उसमें थक गया हो, उसको संसार से थकान लगी हो, संसार में दुख लगा हो, उसको जब ऐसी बात कान पे आवे तो उसको ज्ञायक पर उसका लक्ष्य टिके, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता रहे। मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो अखंड जागृत परमात्मा हूं, ऐसा उसको लक्ष्य चलता ही रहे। मगर उसका ऐसा नहीं है कि वो उपयोग एक ही समय में यहां भी काम कर रहा है, वहां भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो उपयोग फिरता रहता है, वो पकड़ में नहीं आता। वो समय समय में, एक समय में मैं ज्ञायक हूं ऐसा चलता है, दूसरे समय में श्रवण में चला जाता है उपयोग। वो समय पकड़ में नहीं आता जीव को। मगर यहां कहना ऐसा चाहते हैं कि उसी समय भी लक्ष्य उसका ऐसा ही चले कि मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो ज्ञायक हूं। उसी समय माने एक समय में एक ज्ञेय पे ही लक्ष्य रहता है। मगर इतनी जल्दी से उपयोग घूमता है, जैसे कौवा होता है ना, कौवा, उसकी आंख एक होती है, मगर वो ऐसे ऐसे घूमती है ना, पता नहीं चलता कि दो आंख है कि एक आंख है। आप देखो ना उसको बराबर, तो आंख उसके पास एक ही है, मगर ऐसे घूमती है कि अपने को ऐसे लगे कि दो आंख है इसके पास। ऐसा काम है ये, तेजी से घूमती है वो पता नहीं चलता हो कि उसको एक ही आंख है, ऐसा ही लगे दो है, मगर ऐसी घूमती है, पता ही नहीं चल। ऐसे ये उपयोग का काम है। उपयोग इतना सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है उपयोग। उपयोग को पकड़ना कोई साधारण बात नहीं है, उपयोग पकड़ में आ जावे ना, अगर जीव के उपयोग अगर उसके पकड़ में आ गया, उसको पता चल गया कि यही उपयोग है, यही उपयोग है, तो बस वो ज्ञान पकड़ में आया तो वही ज्ञायक है उधर, उसको आ गया लक्ष्य में ज्ञायक।
कि सबसे पहले ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है, ये जानने में कुछ नहीं आता, मेरे को ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है, ऐसा उसका प्रयास चलना चाहिए। इधर से लक्ष्य छोड़ के यही जानने में आ रहा है, यही जानने में आ रहा है, यही जानने में आ रहा है। ज्ञान पर उसकी प्रवृत्ति टिकनी चाहिए। अगर ज्ञान पर प्रवृत्ति टिके ना तो उपयोग पकड़ में आ जावे उसको, और उपयोग पकड़ में आया तो उपयोग तो अंश है अंशी का, वो तो लक्षण है। वो लक्षण जहां है वहीं तो लक्ष्य है। शक्कर की मिठास शक्कर से दूर तो हो नहीं सकती, चाहे अनित्य हो तो भी क्या है उपयोग, वो है तो ज्ञान उसमें, और ज्ञान तो अनन्य रहता है ज्ञायक से, वो छूटता नहीं है ज्ञायक से। तो इसे उपयोग को पकड़ सकते हैं जी। उपयोग को पकड़ में आ गया तो उपयोगवान तो उधर ही है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। मैं पूर्णानंद का स्वामी ज्ञायक प्रभु हूं, ऐसे ज्ञायक के लक्ष्य से जो जीव श्रवण करता है उसे सुनते हुए भी लक्ष्य ज्ञायक का रहता है, उसके चिंतन में भी मैं परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूं, वस्तु हूं, ऐसा जोर रहता है। उस जीव को सम्यकत्व सन्मुखता रहती है। मंथन में भी लक्ष्य ज्ञायक का रहता है। यह चैतन्य भाव परिपूर्ण वस्तु है, ऐसा उसके जोर में रहता है। यह चैतन्य भाव परिपूर्ण वस्तु है। अपूर्णता मुझे कहां है वो दिखती ही नहीं। चैतन्य भाव परिपूर्ण वस्तु है, ज्ञायक भाव परिपूर्ण वस्तु है। त्रिकाल सत्ता मेरी ऐसी न ऐसी रही गई है। मैं अखंड तत्व ऐसा न ऐसा हूं। पर्याय का खंड उसको उस तरफ नजर ही उस तरफ से उठा ले और इस तरफ ही नजर चलती रहे। विकल्प चले तो भी ऐसा चले कि मैं परिपूर्ण हूं। विकल्पात्मक के काल में भी जिसको सम्यक सन्मुखता होती है उसको विकल्प भी परिपूर्ण, ज्ञायक, भूतार्थ, चैतन्य तत्व, अखंडता, शाश्वतता, परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला तत्व, ऐसा ही विकल्प में ही ऐसा चलता रहता है। वो चलना चाहिए जीव को, वो चले उसका नाम सम्यक सन्मुखता बोला जाता है। मिथ्यात्व के काल में जो चलना चाहिए ना, वो सम्यक होने के लिए चलता है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व तो गया नहीं, मगर विकल्पात्मक दशा होने पर भी उसका लक्ष्य वहां से न छूटे। लक्ष्य न छूटे उसका मतलब क्या है कि लक्ष्य न छूटे माने कि उपयोग उधर ही टिक जावे तो सम्यक दर्शन ही हो जावे। मगर विकल्प चालू होते हुए भी उसका एक भाव ऐसा चले कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। ये बाहर का उपयोग चलता है वो मेरा नहीं है, मेरा उपयोग अंदर में चले वही मेरा है, मैं उपयोगवान हूं, मैं चैतन्य वस्तु हूं, ऐसा उपयोग चले तो मिथ्या दर्शन के काल में भी ऐसा उपयोग चलना शुरू हो जाए विकल्पात्मक अवस्था में, तो मिथ्या दर्शन की जगह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जावे। और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई, उसके साथ में जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, वो सम्यक ज्ञान में तो परिणति निरंतर चलती रहती है। उसमें उसको विचार नहीं करना पड़ता। वो विचार तो अभी अंदर में अभेद हो गया है, इसलिए विचार करने की आवश्यकता जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है तब तक है। बाद में सम्यक ज्ञान हो जाता है, बाद में तो एक फांटा उधर चलने ही लगता है उसका, वो दौर तो सांध हो गई उधर अंदर में, अभी वो छूटता नहीं उपयोग। वो बाहर उपयोग जावे तो भी लब्ध रूप से काम तो चल रहा है उसका। ऐसा ज्ञानी का परिणमन है। और अज्ञानी सोच ऐसी लगावे, ऐसा ही विकल्पात्मक अवस्था में भी निर्विकल्प तत्व हूं ऐसी भावना करे तो निर्विकल्प तत्व का अनुभव उसे हो सकता है। ऐसा कहने का तात्पर्य ऐसा है। हाँ, सवर अधिकार में पहली तीन गाथा उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि भाव नहीं है। वो भेद विज्ञान को संवर कहा ना, तो भेद विज्ञान दो के बीच में होता है। एक तो राग और ज्ञान के बीच में भेद विज्ञान होता है, बराबर है। अभी राग और ज्ञान के बीच में भेद विज्ञान कैसे करना कि मैं राग नहीं हूं मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं राग नहीं हूं मैं ज्ञान मात्र हूं। मैं राग नहीं हूं मैं ज्ञान मात्र हूं, उसमें अनुभूति नहीं होती है। मैं राग नहीं हूं वो विकल्प छूट जाए, मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा ही विकल्प चले,
बाद में वो ज्ञान मात्र हो, वो भी विकल्प छूट जाए, तभी ज्ञान मात्र की अनुभूति होवे। क्योंकि जब तक राग नहीं हूं और ज्ञान हूं, राग नहीं हूं और ज्ञान हूं, तो उसका लक्ष्य बार बार राग पर भी चला जाता है। वहां से निषेध का विकल्प छूटे, ज्ञान में विधि का विकल्प आवे और विधि का विकल्प भी छूट जावे और विधि स्वरूप में हूं ऐसी भावना जगे, तब अनुभूति का जन्म हो जाए, ऐसा होता है। ये क्या है, कोई भी काल में मिथ्या दर्शन हो या सम्यक दर्शन हो, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, उसकी मिथ्या दर्शन में विकल्प से एकत्व बुद्धि टूटती है और ज्ञानी को भी विकल्प खड़ा होता है। तो वो विकल्प खड़ा होता है, वो विकल्प को विकल्प जानकर मैं निर्विकल्प तत्व हूं ऐसा करके फिर से अनुभूति होती है। हाँ, अज्ञानी को क्या होता है, विकल्प की एकत्व बुद्धि चलती है। वो विकल्प तो जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होवे तब तक राग आदि का विकल्प चलता है, और जब तक केवल ज्ञान नहीं होवे तब तक ज्ञान आदि का विकल्प चलता है। तो ये तो चालू है, विकल्प को तो दूर नहीं कर सकते अपन, क्योंकि विकल्प स्वयं संचालित है, उस पर किसी का जीव का भी अधिकार नहीं है कि उसको दबा सके, उसको ऐसे बाहर भेज दे, ऐसे नहीं कर सकता है। मगर विकल्प से अपनी दृष्टि छुड़ा सकते हैं अपन, विकल्प से अपना ज्ञान इधर ला सकते हैं अपन। ला सकते हैं माने वो तो सब क्रमबद्ध है, कोई अपना पुरुषार्थ से उसको नहीं ला सकता, मगर ऐसी समझ हो जावे, ऐसा उसको ख्याल में आ जावे, तो ज्ञान स्वयं वहां से व्यावृत होकर अंदर आ जाता है और श्रद्धा भी वहां से व्यावृत होकर अंदर चली आती है। वो चलती है बुद्धि, विकल्प के साथ में एकत्व चलता है, पर पदार्थ के साथ तो किसी को आज तक एकत्व हुआ ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। एकत्व होता है तो राग आदि विकल्प के साथ ही चलता है, और वो राग आदि विकल्प के साथ एकत्व छूटे उसे बोला जाता है सम्यक दर्शन। अभी ज्ञानी हुआ तो ज्ञानी को फिर राग आदि का विकल्प खड़ा हुआ विकल्पात्मक अवस्था में, तो वो उसका तो एक काम चलने लगा अंदर में। अभी विकल्प खड़ा होता है, उपयोग विकल्प की सन्मुख भी जाता है, तो अभी वो क्या करता है कि उसकी परिणति चलती है, वो परिणति में बल आता है उसको, वो परिणति में बल आता है तो स्वयं उपयोग वहां से व्यावृत होकर फिर से अभेद हो जाता है, उसे बोला जाता है सुदुपयोग। ऐसे सुदुपयोग विकल्पात्मक उपयोग, सुदुपयोग विकल्पात्मक उपयोग, ऐसी उसकी निर्विकल्प सविकल्प निर्विकल्प सविपक उसकी 12वें गुणस्थान तक चलती है, 10वें के अंत तक, 12वें के शुरुआत तक। 10वें के अंत में और 12वें के पहले समय में राग चला जाता है तो यथाख्यात चारित्र की उत्पत्ति हो जाती है, और 12वें के अंत में और 13वें के पहले समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसा प्रकरण है, माने कि विकल्प के साथ एकत्व बुद्धि छूटनी चाहिए। विकल्प चलता है, विकल्प की एकत्व बुद्धि है, उसका नाम संसार है। बाहर की एकत्व बुद्धि तो होती नहीं किसी को, वो तो विकल्प का उपचार पर के ऊपर करके बोला जाता है कि पर की एकत्व बुद्धि है, पर के साथ संबंध हो गया है, पर से संबंध छोड़ना है, पर से तोड़ना है, अंदर जोड़ना है। वो सब विकल्प की एकत्व बुद्धि का कारण पणे विकल्प है, कार्यबार में दिखता है, इसलिए विकल्प का कारण का उपचार बाहर में देके ऐसा बोला जाता है, पर से व्यावृत हो जा, पर से दृष्टि हटा ले, पर से तू अंदर आ जा, संयोग में बुद्धि मत रख, कुटुंब परिवार में बुद्धि मत रख, बाहर की कोई सामग्री तेरी नहीं है, तेरी सामग्री तेरे में है, मगर वो तेरी नहीं है, तेरे में है, ये पर तेरा नहीं है। वो कहां से उत्पत्ति हुई उसकी, कि वो विकल्प अंदर में चल रहा है, राग आदि, वो राग उसको वर्त रहा है, उस चीज का राग वर्त रहा है, तो इसीलिए उस चीज से छुड़ाने की बात की जाती है। मगर अंदर राग आदि भाव है, वो राग आदि भाव तो उसकी पर्याय में चलता है, और बाहर तो वो पदार्थ है, तो वो पदार्थ के प्रति यहां राग चल रहा है, पदार्थ के प्रति यहां द्वेष चल रहा है। एक ही पदार्थ अच्छा लगे, वही पदार्थ दूसरे दिन द्वेष रूप परिणम जाता है, तो वो सब चलता है, अपनी पर्याय में चलता है, और पर्याय में राग आदि रूप विकल्प है, द्वेष आदि रूप विकल्प है, उसके साथ उसकी श्रद्धा की पर्याय का एकत्व चल रहा है, ज्ञान की पर्याय का एकत्व चल रहा है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इसी में पूरी रमत है। अभी चारित्रात्मक क्या होता है, राग चल रहा है, औदैहिक भाव चल रहा है, ज्ञान में जानना चल रहा है, और प्रतीति कैसी चल रही है, राग में हूं, राग में हूं, राग मेरा है,
राग का विकल्प चल रहा है, वो विकल्प के साथ प्रति समय उसकी श्रद्धा जुड़ती जाती है। ज्ञान और श्रद्धा दोनों, ज्ञान का उपयोग भी वहां चलता है और ज्ञान का उपयोग जहां चले वहां ही श्रद्धा चलती है। ज्ञान के पीछे पीछे श्रद्धा है। ज्ञान और श्रद्धा कैसे होते? ज्ञान के द्वारा ही श्रद्धा होता है। अगर ज्ञान काम नहीं करे ना तो श्रद्धा का कुछ काम नहीं है। एक था अंधा और एक था पग से लंगड़ा, लंगड़ा बोलते हैं ना आप, लूला लंगड़ा जो भी है। तो वो लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था, और अंधा था, वो देख नहीं सकता था। अभी दोनों की हो गई मैत्री, दोनों ने दोस्ती कर ली कि अगर तू चलेगा ने तो मैं तेरे ऊपर बैठ जाऊंगा और मैं तुझे बताऊंगा ना इस तरह से तू चलना है। ये श्रद्धा ज्ञान की बात चल रही है। एक था अंधा, वो थी श्रद्धा, और एक था लंगड़ा, वो था ज्ञान है। तो अभी वो लंगड़ा था, वो तो चल नहीं सकता है, तो वो श्रद्धा कैसी थी? अंधी थी। तो वो अंधा ने बोला कि तू मेरे इधर खंबे पे बैठ जा और तू मेरे को रास्ता बता कि दाहिना जा, बायां जा, सीधा जा। मैं ऐसे ही मैं चलता रहूंगा। तू मेरे को बोल कि तू मुड़ जा तो मैं मुड़ जाऊंगा, तू मेरे को बोल कि सीधा जा तो मैं सीधा जाऊंगा। तो लंगड़ा बैठ गया उसके ऊपर। तो श्रद्धा के ऊपर कौन बैठ गया? ज्ञान। और ज्ञान उसको रास्ता बताने लगा श्रद्धा को कि तू इधर चल, तू राग में मत फंस, तू नायक में जा, तू बाहर मत चली जा, तू अंदर जल्दी जा, तू प्रतीति करने का तेरा स्वभाव है, वहां पहुंच। तो जैसे 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 वो रास्ता बताता है ना ज्ञान है, इस तरफ ही श्रद्धा चलती रहती है। तो मूल काम तो ज्ञान का है। ज्ञान जैसे रास्ता बतावे वैसे ही श्रद्धा की प्रतीति चलती रहती है, और रास्ता ज्ञान ही दिखाता है। ज्ञान उसको बोलता है कि राग में एकत्व बुद्धि मत कर, नहीं तो तेरा मिथ्यात्व नहीं जाएगा। और मैं जहां जुड़ा हुआ हूं न ज्ञायक से, इसलिए मैं जानता हूं कि परिपूर्णता इसमें है। ज्ञायक तेरा स्वभाव है, उसको तू अहम कर ले। उसको तू अहम करेगी न तो तेरा है न मिथ्यात्व चला जाएगा और मेरा नाम भी बदल जाएगा। मेरा नाम ज्ञान है न, मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान पड़ जाएगा। इसलिए अपन की दोनों की मैत्री ऐसी पक्की है कि सुलह करके चलते हैं अपन हैं। ऐसी मैत्री ज्ञान श्रद्धा की होती है और ऐसे सुलह करके वो चलते हैं। इसलिए मुख्य काम ज्ञान का है। ज्ञान का अंश प्रकट है सबके पास। सब ज्ञान से जान सकते हैं कि मेरा हित किसमें है, मेरा अहित किसमें है, मेरे लिए भला क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, वो सब ज्ञान नक्की करता है। ज्ञान का उपयोग प्रकट है, अंश रूप भाव प्रकट है ज्ञान का। सयोपसम भाव सबके पास है। वो हिताहित का विचार करके निर्णय करने की शक्ति उसमें पड़ी है। तो श्रद्धा के पास तो कुछ नहीं है, वो तो अंधी है, वो देख ही नहीं सकती, वो तो पूरी अंधी है। जब स्वसंवेदन सविकल्प होवे ने, परोक्ष अनुभूति के काल में ज्ञान में सविकल्प स्वसंवेदन की उत्पत्ति होवे, तब तक श्रद्धा में मिथ्यात्व है। करण लब्धि का परिणाम को बंध का कारण कहा गया है। किसको? करण लब्धि का परिणाम। करण लब्धि का परिणाम किसे बोलते हैं? सम्यक दर्शन पूर्व की जो पर्याय होती है वही पर्याय में करण लब्धि का परिणाम होता है, और वो करण लब्धि का परिणाम बंध का कारण है, क्योंकि उसी समय उसमें मिथ्यात्व मौजूद है। तब तक श्रद्धा में मिथ्यात्व है। जब ज्ञान तो कितना आगे चला गया होता है, ज्ञान में सविकल्प स्वसंवेदन आ गया है, तब भी श्रद्धा के पास कुछ नहीं है, क्योंकि श्रद्धा का एक समय में ही सब होता है। और ज्ञान क्रमिक है, चारित्र भी क्रमिक है। वो गुणों की पर्याय की योग्यता ही ऐसी है कि वो क्रम से ही चलता है, और श्रद्धा की पर्याय की योग्यता ऐसी है कि वो एक समय में या तो पर मेरा या तो स्व मेरा, बस उसका इतना ही काम है। तो सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान में आया, उस समय मिथ्या औदैहिक भाव पे चलती है, मिथ्यात्व उसका चालू है, मगर ज्ञान ने उसको अभी ऐसा रास्ता बता दिया कि देखो मुझे तो हवा आने लगी है, तुझे अगर तेरा परिवर्तन करना हो तो ये रहा तेरा ज्ञायक,
वहां तू तेरा समर्पणता तेरी कर दे। बस ऐसा नायक ने रास्ता उसको बताया क्या, श्रद्धा ने ये मैं हूं ऐसा अहम किया क्या, तो सम्यक दर्शन की पर्याय की उत्पत्ति हो गई और सम्यक ज्ञान का नाम भी सम्यक ज्ञान हो गया। ऐसे दोस्ती से चलते हैं दोनों की दोस्ती पक्की है, ऐसा सुलह है कि कहीं आगे पीछे नहीं हो जाते। मगर वो सम्यक दर्शन के बाद में श्रद्धा बोलती है मेरा तो काम हो गया, रास्ता भले तूने दिखाया, अभी तुझे परिपूर्ण होना होने तो तेरा काम तू तेरी तरफ से आगे चला, स्वतंत्रता तेरी तेरे में है, मैं तो मेरा काम कर लिया, भले निमित्त तू पड़ा मेरे में, उपादान तो मेरा था, मैंने अहम करके मेरा काम तो कर लिया, मैं तो सम्यक हो गई पूरी, अभी मेरे को कुछ बाकी नहीं है। अभी तुझे तेरी परिपूर्णता करनी हो तो अभी मैं तुझे ऐसा बोलती हूं कि तू मेरे पास आ, मैं निर्विकल्प तत्व हूं, मैं अखंड तत्व हूं। श्रद्धा का सुर ऐसा हो जाता है, मैं श्रद्धा हूं ऐसा नहीं, मैं निर्विकल्प तत्व हूं, मैं अखंड हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे श्रद्धा बोलती है। और श्रद्धा उसको बोलती है कि तू मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मेरे पास आ तो तू भी परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसे श्रद्धा ज्ञान का सुमेल और मैत्री चलती है। पहले ज्ञान काम करता है, श्रद्धा परिपूर्ण होती है, श्रद्धा परिपूर्ण होने के बाद में ज्ञान उधर आता है तो ज्ञान की परिपूर्णता भी क्रमे क्रमे होती रहती है। ऐसा विषय है, माने कि चलती है विकल्प के साथ में एकत्व बुद्धि, और विकल्प में ज्ञान जुड़ता है तो वो ज्ञान का नाम अज्ञान पड़ जाता है, और श्रद्धा भी उसी तरफ चलती है तो उसका नाम भी मिथ्या तो हो जाता है। ज्ञान लीडर है, लीडर के पीछे पूरी सेना चलती है, गुणों की पर्याय की पूरी सेना उसके पीछे है। जैसे वो मुड़ा सब पर्याय मुड़ गई, जैसे वो दूसरी तरफ मुड़ा सब पर्याय मुड़ गई, ऐसा है। ज्ञान का लीडरपना ऐसा है, ज्ञान से ही कार्य की सिद्धि होती है। इस तरीके से सोच करना। मंथन में भी लक्ष्य नायक का रहता है, यह चैतन्य भाव परिपूर्ण वस्तु है, ऐसा उसके जोर में रहता है। उसे भले ही अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो, ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ है तो भी ऐसा जोर चलना चाहिए। ऐसा लगता है ना कि वो तो सम्यक दृष्टि को जोर चले, ऐसा मिथ्या दृष्टि है, अपन तो अज्ञानी है, राग द्वेष बरत रहा है, ज्ञायक हूं ऐसा जोर कब तक चले? नहीं चल सकता है अपने से। हम बैठते हैं ना ऐसा प्रयास करने तो विकल्प कहीं चला जाता है। अरे भाई, समझ पूरी नहीं होने तब तक ध्यान में बैठ जाते हैं ना लोग, तो वो ध्यान तो निष्फल ध्यान है, उसे ध्यान नहीं बोला जाता। कल आया था ना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जिसको ध्येय की खबर है ना उसे ही ध्यान लगता है। इसलिए पहले ध्येय का निर्णय करना, ध्येय माने त्रिकाली द्रव्य, ध्यान माने उसकी पर्याय, माने कि ध्येय का निर्णय पहले करना कि ध्येय कैसा है। ध्येय का पता चले न, उसी को ध्येय की तरफ ध्यान लगता है। अगर ध्येय का ही पता नहीं हो, ध्येय तो उसने पर पदार्थ माना हो, ध्येय तो उसने ज्ञानी को मान लिया हो, ध्येय तो उसने सिमंदर परमात्मा को मान लिया हो, तो उसका ध्यान उधर लगता है। और जिसने ध्येय अपने नायक परमात्मा को माना हो, त्रिकाली ध्रुव सत्ता को माना हो, उसका ध्यान यहां लगता है। माने कि निमित्त की उपेक्षा और उपादान का जोर, ये दोनों एक साथ में चलना चाहिए। उपेक्षा बुद्धि तो प्रति समय बाहर की वर्तनी ही चाहिए। कोई भी पदार्थ बाहर में हो, कोई भी ज्ञानी पुरुष भी हो, मगर ज्ञानी पुरुष का आदर कभी नहीं छूटता है जीव को। मगर उसके तरफ ही लक्ष्य रहा करे तो अपना लक्ष्य तो समय समय पे छूटता है। ज्ञानी ऐसा बोलते हैं कि तू मेरे सामने मत देख, तू तेरे सामने देख। ऐसे ज्ञानी को ही हम नमन करते हैं, उसे ही हम ज्ञानी बोलते हैं। दूसरे को, किसी को हम ज्ञानी बोलते नहीं है। जो ऐसा कहे कि मेरे पास आ जा, मैं तेरे को सम्यक दर्शन दे दूंगा, मेरे पास आ जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी टोली में शामिल हो जा, मेरा संग में प्रविष्ट हो जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, उसको ज्ञानीपना होता
नहीं है। ज्ञानी इसे ही बोलते हैं कि तू तेरे में रह, तेरी संपत्ति सब तेरे पास है, मैं तेरी संपत्ति तेरे पास है इतना दिखा सकता हूं, मगर मैं कुछ तुझे दे सकता नहीं हूं। मैं तुझे ऐसा बोल सकता हूं कि हम जिस राह पे चले थे उस राह पे तू चल तो तेरा कल्याण हो जाएगा, और उस राह का रास्ता भी तेरे पास, तेरे से, तेरे में तेरा है। मेरे पास तेरा कुछ नहीं है। तू मेरे पास आता ही रहेगा ना तो तेरा संसार ही बढ़ता ही रहेगा। जब तक तू मेरे सामने देखता रहेगा तब तक संसार की उत्पत्ति होती रहेगी। जब तक तू मेरे को देखना बंद करेगा, जब और तू तेरे को देखना चालू करेगा, तब तेरे मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति का काल नजदीक आ जाएगा। इसलिए इसमें बोलते हैं कि भले ही सम्यक दर्शन न हुआ हो, फिर भी जितना कारण देना चाहिए उतना नहीं दे पाया हो, तथापि जो ऐसा विचार करता है मैं पूर्णानंद का नाथ हूं, मैं ज्ञायक परमात्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, उस जीव को सम्यक सन्मुखता होती है। उस जीव को अंतर से ऐसी लगन लगती है कि मैं तो जगत का साक्षी हूं, जगत का मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, जगत को जानने वाला भी मैं नहीं हूं, मेरे को जानने वाला मैं हूं, मेरे को मैं जानता हूं, तो जगत में क्या चल रहा है वो सहज में जनित जाता है। मेरा उपयोग मैं वहां ले जाके उसको जानता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे को जानने का मैं छोड़ता नहीं हूं, इसलिए वहां मेरा उपयोग जाता ही नहीं है। ऐसा कहना चाहता है, जगत का साक्षी हूं, ज्ञायक हूं, ऐसे दृढ़ संस्कार अंतर में डालता है। देखो ये संस्कार की बात आई, कैसे संस्कार होने चाहिए, त्रिकाली द्रव्य कैसा है उसी की तरफ उसका संस्कार का मुख भी चलना चाहिए। उसी की तरफ मुख चले, उसी का विचार चले, उसी की भावना चले, उसी को मेरे को प्राप्ति करनी है ऐसा उसका भाव चलने लगे, उसी को व्यवहार से बोला जाता है कि इसने उसमें संस्कार डाले हैं। संस्कार किसे बोलते हैं? एक गुरुदेव ने एक व्याख्या की है संस्कार की, मैं आपको बता देता हूं। संस्कार की व्याख्या गुरुदेव ने ऐसी की है कि ऐसी तेरी कितनी पर्याय संस्कार होके अंदर चली जाए, तो ऐसा बोल दिया हमने कि ऐसा संस्कार डाल अंदर। मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं अखंड हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसा संस्कार तू डाल, ऐसा हमने बोला। तो गुरुदेव ने उसका एक स्पष्टीकरण किया है कि जो जीव को अपने शुद्धात्मा की रुचि जगी, जो जीव को अपने शुद्धात्मा का सचमुच में प्राप्ति करने का भाव अंदर से जग गया, अपनी भावना से जगा, उस जीव की पर्यायों में उत्पाद व्यय होता है, उसमें उसने संस्कार डाला ऐसा कहा जाता है। फिर जब उसकी पर्याय की प्रगटता सम्यक की होती है तो वो जीव ऐसा संस्कार डाला है, उसकी पर्याय की प्रगटता ऐसी ही होने वाली है कि वो ज्ञायक को स्पर्श करके निकलेगी। वो ज्ञायक को स्पर्श करके जब निकले न, तब ही बोला जाता है कि इसने पूर्व पर्यायों में संस्कार डाला था। अपनी बात ये हो गई थी, मगर ये ऐसा विधान गुरुदेव ने किया है कि जब सम्यक दर्शन की पर्याय की प्राप्ति होवे तब ऐसा बोला जावे कि पूर्व पर्याय में इसको संस्कार थे। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होवे तब करण लब्धि नाम पूर्व पर्याय का पड़ता है, तब तक करण लब्धि उसको कही नहीं जाती, क्योंकि करण लब्धि बोले और सम्यक दर्शन ही प्रकट न हुए तो करण लब्धि काय की? वो करण लब्धि है ही नहीं, वो तो प्रायोगिक लब्धि में चला गया। सयोपसम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि, 5 प्रकार की लब्धि है। तो अभी तो वो प्रायोगिक लब्धि तक पहुंचा है और उसे ऐसा लग जाता है कि मैं करण लब्धि में आ गया हूं। ऐसा नहीं होता है। करण लब्धि इसे ही बोला जावे कि जब सम्यक दर्शन की मोरछाप लगे कि मैं यही हूं, उसे ऐसा बोला जाए कि इसकी पूर्व पर्याय में करण लब्धि के परिणाम हो चुके थे। करण लब्धि के परिणाम दिखते नहीं है, वो भी केवली गम्य है। अपने को करण लब्धि प्रकट होवे ने और सम्यक दर्शन प्रकट होवे ने, तब खाली ऐसा कहा जाए कि पूर्व पर्याय में करण लब्धि का परिणाम था,
वो पकड़ में नहीं आता है, उपयोग में, करण लब्धि का परिणाम। वो पकड़ में आवे ने, वो पकड़ में आ जावे करण लब्धि का परिणाम, तो वो पकड़ में आवे तब तो सम्यक दर्शन हो गया वो पकड़ में आ ही नहीं सकता हो। सम्यक दर्शन के काल में ऐसा कहे कि पूर्व पर्याय में करण लब्धि थी, उसका यही भाव है बस। संस्कार का भी ऐसा है, जब अनुभूति होवे तो बोला जाए कि ये जीव ने बहुत पूर्व पर्याय में संस्कार डाले थे। सही बात है, बराबर है। कारण अनुविधायी कार्याणी, उसका अर्थ ये है कि कारण किसे बोलते हैं? कार्य नियामक कारण होता है। जब कार्य की उत्पत्ति होवे तभी अंदर के ध्रुव परमात्मा के ऊपर कारण परमात्मा का उपचार लागू पड़ता है। अंदर के संस्कार को कारण कहा जाता नहीं है। कोई भी पर्याय का कार्य सम्यक प्रकट होवे तो उसमें कारणपना दूसरी पर्याय का नहीं होता है, त्रिकाली ध्रुव का ही कारणपना होता है। उसी समय उसका नाम, ध्रुव का नाम कारण परमात्मा पड़ता है। तब तक वो कारण परमात्मा भी उसका नाम नहीं है। कार्य प्रकट होवे तब ध्रुव को कारण परमात्मा कहा जाता है, संस्कार वाली पर्याय को नहीं। संस्कार योग्यता क्या कहा जाता है, और योग्यता का लक्ष्य से सम्यक दर्शन का कार्य प्रकट नहीं होता है। योग्यता है ना, योग्यता किसे कहते हैं? पर्याय अपेक्षित धर्म, उसको योग्यता कहा जाता है। द्रव्य अपेक्षित भाव, उसको गुण कहा जाता है। पर्याय अपेक्षित धर्म, उसका नाम योग्यता है। द्रव्य अपेक्षित भाव, उसका नाम गुण है। तो योग्यता जो कही गई है वो भी पर्याय अपेक्षा से है, उसको पर्याय अपेक्षित धर्म बोला जाता है। और गुण को, गुण तो गुणी से अभेद है, उसको गुण को द्रव्य अपेक्षित भाव बोला जाता है। द्रव्य अपेक्षित भाव क्यों? कि वो उसमें द्रव्य में गर्भित है, इसलिए उसमें द्रव्य की अपेक्षा भी लागू पड़ती है, गुण की अपेक्षा भी लागू पड़ती है, तो उसे गुण अपेक्षित भाव कहा जाता है, द्रव्य अपेक्षित भाव कहा जाता है। और पर्याय को पर्याय अपेक्षित धर्म कहा, योग्यता को पर्याय अपेक्षित धर्म कहा जाता है। ये सब व्याख्याएं है, एकदम ऐसा ही स्वरूप है, इसमें कोई फार फेर हो सकेगा नहीं। एकदम पर्याय और द्रव्य को पहले में पहले उसकी भाव भिन्नता, पृथकता पहले में पहले ज्ञान में लेने लायक है। गुरुदेव ने यहां तक बोल दिया है संवर अधिकार में, संवर अधिकार की गाथा है 181, 182, 183। उपयोगમાં उपयोग છે, उपयोग नहीं क्रोधादिमा छे, क्रोध क्रोध महीज निश्चय क्रोध नहीं उपयोगમાં। फिर लिखा आऊ अविपरीत ज्ञान जेने उपजे, ऐसा अविपरीत ज्ञान जिसको उपजता है कि उपयोग में उपयोग है और क्रोध में क्रोध है, उसमें गुरुदेव ने ऐसी भिन्नता बताई द्रव्य पर्याय की, ऐसी भिन्नता बताई कि वहां तक वो प्रदेश भिन्नता तक ले गए। प्रदेश भिन्नता में भी कहां तक ले गए कि आश्रव की प्रदेश की भिन्नता, पर्याय में आश्रव चल रहा है, वो पर्याय के प्रदेश त्रिकाली द्रव्य के प्रदेश से भिन्न है, ऐसा तो कहा। ये तो समझ में आता है कि पुण्य पाप का परिणाम है आश्रव, है ऐसा कहा कि पुण्य पाप का परिणाम आश्रव रूपी भाव है, वो आश्रव पर्याय में चलता है, तो वो आश्रव से तो द्रव्य का प्रदेश पर्याय का प्रदेश से पृथक है, क्योंकि वो प्रदेश अलग है, क्योंकि विकृत प्रदेश है, तो वो प्रदेश को अलग कर दिया और द्रव्य के प्रदेश को अलग रखा। फिर एक दूसरी बहुत गंभीर बात गुरुदेव ने बोली कि जैसे आश्रव के प्रदेश भिन्न है, ऐसे संवर के प्रदेश भिन्न है। क्या बोला? जैसे आश्रव के प्रदेश भिन्न है ना, ऐसे ही संवर के प्रदेश भिन्न है। उसका न्याय क्या? कि जो क्षेत्र में, जो प्रदेश में आश्रव था, उसी प्रदेश में, उसी क्षेत्र में आश्रव का व्यय होकर संवर पैदा हुआ है।
तो जो आप आश्रव का प्रदेश को भिन्न कहो तो वहीं पे संवर हुआ है, तो संवर का प्रदेश भी भिन्न है और त्रिकाली द्रव्य भिन्न है। उत्पाद व्यय का प्रदेश भिन्न है, द्रव्य का प्रदेश भिन्न है। इतने तक गहनता से भिन्नता सोची जा सकती है। अभी आश्रव के प्रदेश भिन्न सोचने में भी अपने को पसीना उतरता है कि पुण्य पाप का प्रदेश को हम कैसे भिन्न कहें। पुण्य पाप का उत्पाद को तो भिन्न कह दे, मगर उसके प्रदेश अलग पड़ जाते हैं क्या द्रव्य से? असंख्य प्रदेश है। असंख्य प्रदेश में गुरुदेव ने ऐसा बताया कि पुण्य पाप के प्रदेश अलग है, उसकी सत्ता अलग है, उसका भाव अलग है, उसका क्षेत्र अलग है। भाव भिन्नता तो कहीं क्षेत्र भिन्नता कह दी। आप पढ़ लेना, पढ़ना हो तो गुरुदेव का प्रवचन मूल गाथा में है, मगर संवर का प्रदेश भी मूल गाथा में नहीं लिखा है, वो निकाला गुरुदेव ने उसमें से। ये इस पुरुष का उपकार की क्या बात करें अपन। अभी उसका न्याय क्या है? संवर के प्रदेश को भिन्न क्यों कहा? अभी अपन को न्याय से सोचना। गुरुदेव ने बोल दिया अपने को है, मगर अपने को न्याय से बैठना चाहिए ना अंदर। अपन ने तो बोल तो दिया, गुरुदेव ने बोल दिया, अपन ने भी बोल दिया, मगर उसका न्याय क्या है? क्यों संवर के प्रदेश क्यों भिन्न है? उसको कैसे भिन्न बोल सकते हैं? प्रदेश तो असंख्य है और असंख्य प्रदेश ही आत्मा है, उसमें संवर का प्रदेश को भिन्न बोल कैसे सके? तो कि भाई संवर का प्रदेश जो है उसकी जहां से उत्पत्ति होती है, जहां से जो क्षेत्र में से आश्रव की उत्पत्ति हुई उसको भिन्न कहा। वही क्षेत्र में से आश्रव का निरोध होके संवर की उत्पत्ति हुई, तो जो क्षेत्र में से आश्रव की उत्पत्ति हुई थी वो क्षेत्र से अलग कर दिया, तो वही क्षेत्र में आश्रव नहीं है तो संवर है, तो वो क्षेत्र को भी भिन्न ही मानना पड़ेगा। अगर आप भिन्न नहीं मानोगे और पर्याय का क्षेत्र और द्रव्य का क्षेत्र एक मानोगे तो लक्ष्य करने के टाइम में आपको पर्याय का क्षेत्र का भी लक्ष्य करना पड़ेगा, और पर्याय का क्षेत्र का और द्रव्य का क्षेत्र का दोनों का अगर लक्ष्य अपन करे तो अनुभूति का जन्म हो सकता नहीं है। ऐसी बात है। इस तरीके से अपने को सोचना चाहिए। ये सब जो चीज गुरुदेव का ऐसा होता है ना, गुरुदेव को कोई भी गाथा चलती है ना तो न्याय तो उसमें बोल देते हैं सब। अभी उसको उस टाइम वो उसका स्पष्टीकरण करने का कभी कभी भाव नहीं भी आवे, खाली न्याय बोल दे वो कि जैसे आश्रव का प्रदेश तो भिन्न है, गाथा में भी लिखा है, आचार्य भगवान ने भी कहा है कि आश्रव के प्रदेश कभी द्रव्य के प्रदेश के साथ भेद नहीं हो सकते। अभी ऐसा बोल देते हैं कि आश्रव के प्रदेश भिन्न है तो वहीं पे तो संवर की उत्पत्ति होती है आश्रव का निरोध करके, तो उसी को भी भिन्न समझ लेना। इतना कह के वो बात फिर दूसरी चालू हो जाती है। फिर उसका विकल्प वहां से छूट गया। अभी फिर 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद उसको कभी विकल्प आता है, वो फिर वो गाथा में इसका स्पष्टीकरण 2-3 पेज भर के आ जाता है। यानी कि ज्ञानी का भाव है ना, वो आत्मा को देख के चलता है, शास्त्र को देख के नहीं चलता है। ज्ञानी का भाव जो चलता है वो आत्मा को देख के चलता है, शास्त्र को देख के नहीं चलता है। अगर शास्त्र को देख के चलता हो तो उसी समय सब स्पष्टीकरण आना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनका भाव उस समय फिर गया, अंदर चलने लगा भाव, तो वो विषय छूट जाता है, फिर वो विषय नहीं चलता है। ये भाव के ऊपर सब रमत है। उसका भाव अंदर से ही चलता है, अंदर से ही निकलता है। ऐसा ही सामने होता है, सामने ऐसा ही होता है, और भाव उसका अंदर से चलता है। और कभी सामने कोई भी गाथा हो ना तो चले गाथा, वो गाथा चलावे और दूसरी गाथा का रेफरेंस चालू हो जाए, उसका भाव सवेरे चला हो चिंतन में, तो वो गाथा का शुरू हो जाए ना तो आधा पौना घंटा वही चलने लगे। यानी कि उसकी भाव के ऊपर रमत चलती है। अभी तो ये गाथा चालू की है तो मेरे को तो यही गाथा का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, ऐसा बंधन ज्ञानियों को नहीं होता है। ऐसे बंधन से नहीं चलते हैं कि अभी ये शुरू किया है तो अभी ये मेरे को तो ये काम चालू हुआ है तो यही पढ़ना पड़ेगा, इसी पे ही ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो विषय से विषयांतर हो जाएगा।
ऐसे विषय से विषयांतर नहीं होता है भाई। उसका विषय तो एक ही है, त्रिकाली द्रव्य, और उससे वो विषयांतर कभी नहीं होते हैं। उसी में चल के ही उसका काम चलता है। उसको बोला जाता है ज्ञानी, और उसको बोला जाता है वो विषयांतर कभी नहीं होते। ऐसे ही चलता है ज्ञानियों का काम। ऐसी बहुत बहुत गहन बातें हैं। अपन तो भी अपने पास तो बहुत टाइम मिला है, इसलिए बहुत बातें कर सकते हैं। बाकी ये इतना गहन मार्ग है कि कोई भी चीज अपन इसको घुटते जावे ने तो नई कुछ न कुछ 1 घंटे में बातें आ ही जाती है, कुछ न कुछ आ जाता है। अपन ने सोचा भी नहीं होता है कि ये स्पष्टीकरण करना है, ये स्पष्टीकरण करना है। ऐसा सोच के कोई थोड़ी स्पष्टीकरण करता है, मगर सामने भाव आता है ना। तो अभी प्रदेश भेद की बात तो इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है कि हमने राजकोट में मैंने स्वाध्याय चलाया था तो कम से कम हमारे 20-22 प्रवचन चले थे, 22-24 घंटा चले थे प्रदेश भिन्नता की बात। खाली प्रदेश भिन्नता के ऊपर ही कि प्रदेश भिन्नता किसे कहते हैं, द्रव्य पर्याय की प्रदेश भिन्नता कैसे होती है और कैसे उसको समझना। क्योंकि कहीं कहीं जगह पे क्या है कि द्रव्य पर्याय की प्रदेश भिन्नता लोग मानते भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आश्रव के प्रदेश तो भिन्न आप कह सकते हो, संवर के कैसे कह सकते हो? संवर तो अनुभूति है, आत्मा को स्पर्श करके उठी हुई दशा है, उसके प्रदेश भिन्न हम नहीं बोल सकते हैं। मगर भिन्नता भी है और कथनचित अभिन्नता भी उसको कही जाती है। दोनों अपेक्षा से सब चीज को समझना। अपेक्षाएं जिनागम में बहुत है। अपेक्षा का ज्ञान भी जिसको सम्यक हो जाए ना, निरपेक्ष तत्व का ज्ञान सम्यक होए उसकी तो बात ही अलग है, मगर अपेक्षाओं का ज्ञान भी सम्यक हो जाए ना तो वो अपेक्षा उसको बराबर ख्याल में आ जाए ना तो निरपेक्षता ऊपर उसका ज्ञान चला जाता है। जैसे क्रमबद्ध पर्याय का पता चल जाए, द्रव्य स्वभाव का, गुण स्वभाव का, पर्याय स्वभाव का, निमित्त का, उपादान का, ऐसे स्वभाव, विभाव, कारण सूत्र पर्याय, कर्ता कर्म सब पता चलना चाहिए उसको ज्ञान में। अपेक्षाओं का ज्ञान भी जिसको सम्यक होता है उसको निरपेक्ष तत्व ख्याल में आ जाता है। ऐसी